नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। जमशेदपुर में दिवंगत उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो एवं सविता महतो विधायक की पुत्री स्नेहा महतो की शादी है। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आशीर्वाद देने का कदमा उलियान पहुंचे। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में हम लगभग 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना को चला रहे हैं। यह बजट लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। वहीं विधायक जयराम महतो ने कहा कि हम विधायक सविता महतो एवं उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुधीर महतो की पुत्री की शादी में आए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों का जीवन सुखमय हो। वर वधू को आशीर्वाद दिया। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने सोचा था इस बार का बजट कुछ नया होगा, लेकिन इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। बजट मैया सम्मान योजना को बचाने के लिए उस दिशा में मोड़ दिया गया है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि ब्यूरोक्रेट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इसी कारण गाड़ी चेकिंग के नाम पर एक महिला को जबरन गाड़ी से खींचा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ कुटीर लघु उद्योग पर ध्यान दिया जाता। युवाओं को 100% नौकरी नहीं तो कुछ को तो नौकरी मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिवंगत पार्टी के क्रांतिकारी नेता जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनकी पुत्री की आज यहाँ शादी है और हम सब लोग इस पावन अवसर पर उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। सर, मैडम का जन्मदिन भी था, क्या गिफ्ट दे रहे हैं सर? गिफ्ट हमको उसको क्या देना है यार, वो हमारे लिए गिफ्ट है, हम उनके लिए गिफ्ट है। बजट में झारखंड को क्या गिफ्ट मिला? बजट सर कैसा रहा? बजट आज आपने देखा कि बजट को लेकर लोगों पे कितना अहोपहो था। आज बिना किसी के ऊपर बोझ दिए सोशल सेक्टर में आज हम लोग लगभग, मुझे लगता है देश में सबसे अधिक लगभग 62,000 करोड़ से अधिक का हम लोग खर्च कर रहे हैं। इसके बावजूद मैया सम्मान योजना भी हमारे ये में चल रहा है और हमारे एक्सपेंसेस ये भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पर है। कई ऐसा है, ये बजट लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का है। बजट आता है तो इस राज्य के एक आम व्यक्ति को बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन बजट को पढ़ने के बाद, चूँकि अल्पकाल में आधा ही पढ़े बजट को, चूँकि आनंद फानन में फिर वहाँ से जमशेदपुर निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से पुराने समय में बजट प्रस्तुत किए जाते थे, केवल प्रस्तुत किए जाते थे। एक नया हम लोग आशा किए थे कि इस बार नया होगा। इस राज्य के युवा लगातार कुंठित भाव से है अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। इस बजट में मूल रूप से इनका जो लक्ष्य रहा, ये लक्ष्य यही रहा कि जो मैया सम्मान योजना जिसके माध्यम से सरकार में आई है, उस राशि को, उस सब्जेक्ट को, विषय को बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बजट को एक दिशा में मोड़ने का कार्य किया। सर, पेपर लीक के बारे में क्या कहना है? देखिए, पेपर लीक के बारे में मैंने पहले ही कहा है, जब तक आप जो सरकार अगर गंभीर नहीं होगी तो इसी प्रकार पेपर लीक होंगे। कभी जेपीएससी होगा, कभी सीजीएल होगा। अब तो 10वीं की परीक्षा, ये तो गनीमत है कि 10वीं से बोर्ड होता है। अगर 5वीं में बोर्ड होता तो 5वीं का पेपर ये लोग भेज देते। ये दुर्भाग्य इस राज्य का। और मैंने शुरू से कहा है कि आज हम एक ऐसे दौर में झारखंड में है जहां ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसी का परिणाम है कि देखिए, अब देवघर में शायद पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि गाड़ी वाहन चेकिंग के समय एक महिला को खींच के रोड पे लाते हैं और उसकी जान चली जाती है। शायद पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये शर्मनाक व्यवहार नहीं हुआ होगा। तो बस कारण वही था। जयराम जी, युवाओं के लिए बजट में क्या होना चाहिए था आपकी दृष्टि से? देखिए, मेरे हिसाब से कम देखिए, ये सोच सकते हैं कि आप 100% अगर आप नियोजन नहीं दे पाते तो कम से कम आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जहाँ लेके जाना चाहिए था। यही सरकार टेंडर की बात करती थी।
कि हम लोग 30 से 50 करोड़ तक का जो है अन्य स्थानीय संवेदकों को ST SC OBC आरक्षण के साथ देने का कार्य करेंगे, वहाँ भी फेलियर दिखी है। और पूर्व में जो उन्होंने एक वादा किया था कि जो स्नातक होंगे उनको 5,000 और जो स्नातक उत्तर होंगे उनको 7,000, कहीं ना कहीं उन विषयों पर, युवाओं के विषयों पर 5 लाख प्रति वर्ष नई नियुक्तियाँ, उन विषयों पर सरकार कहीं ना कहीं पीछे है। मुख्यमंत्री जी ने